नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मिर्जापुर वेब सीरीज बड़ी पॉपुलर हुई। मिर्जापुर और जौनपुर के दो परिवारों के बीच विवाद की आग में कई लोग झुलसते चले गए। ये लड़ाई थी वर्चस्व की। वर्चस्व की जंग ऐसी होती है कि दोनों तरफ बस आग लगी होती है एक दूसरे को छोटा दिखाने की, ताकि इलाके में दबंगई कायम रहे। उत्तर प्रदेश बिहार का ये कल्चर खूब रहा, हालांकि अब ये बहुत कम हो गया है, कम सुनाई देता है। लेकिन एक वक्त था जब आए दिन गैंगवार की खबरें आती रहती थी। चलिए बिना वक्त गवाए सीधे वर्तमान की एक कहानी पर आते हैं। उत्तराखंड की एक विधानसभा क्षेत्र है खानपुर, जहां से वर्तमान विधायक हैं उमेश कुमार, जो कि निर्दलीय जीते हैं। यहां से बीजेपी ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी को टिकट दिया था। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर रार तकरार चलती रहती थी, मगर बात यहां तक पहुंची गई कि ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अपने अपने समर्थकों के साथ एक दूसरे के घरों पर चढ़ाई कर दी, फायरिंग की गई। तस्वीरें और वीडियो ऐसे थे कि मानो किसी दो गैंग के लोगों के बीच में गैंगवार हो गया हो। गंदी गंदी गालियां और धाए धाए से पूरा लंढौरा का क्षेत्र गूंज उठा था। लेकिन क्या यह झगड़ा सिर्फ इतना ही है? क्या इस झगड़े की जड़ सिर्फ राजनीतिक है? ऐसा नहीं है। ये जंग राजनीति से बढ़कर वर्चस्व पर आ गई, और जब वर्चस्व की बात आती है तो वो बात खूनी संघर्ष तक पहुंच जाती है। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। खानपुर विधायक उमेश कुमार को जो लोग पहले से जानते होंगे या सोशल मीडिया पर फॉलो करते होंगे, तो उनकी लाइफ के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। उमेश कुमार और उनकी पत्नी के पास एक एफिडेविट के मुताबिक 68 करोड़ रुपए की अधिक की अचल संपत्ति है। दोनों के पास लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, रेंज रोवर, ऑडी, जगुआर, वैनिटी वैन और जिप्सी जैसी लग्जरी वाहनों का जमावड़ा है। उनके पास प्राइवेट जेट भी है। सैकड़ों हजारों एकड़ जमीनें हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में घर हैं, विला भी हैं। उत्तराखंड के रहने वाले कुछ लोग इस झगड़े को सिर्फ राजनीतिक नहीं मानते। वो कहते हैं कि इन दोनों की जंग के पीछे है रसूख। पूर्व विधायक चैंपियन का खानदान रजवाड़े से आता है और उमेश कुमार अरबपति हैं। चुनाव के पहले दोनों का मनमुटाव पर्दे के अंदर था, लेकिन चुनाव के बाद जग जाहिर हो चुका है। शनिवार 25 जनवरी की शाम 6:44 पर फेसबुक पर उमेश कुमार ने एक पोस्ट किया, जिसमें वो लिखते हैं कि प्रणव सिंह बिना खेले मेले से मेडल खरीद कर बने चैंपियन। आगे इस पोस्ट में विधायक उमेश कुमार ने काफ़ी सारी बातें लिखी हैं। चूंकि प्रणव सिंह चैंपियन बार बार उमेश कुमार को सांसदी का चुनाव हारने पर तंज कस रहे थे, तो इस पोस्ट में उमेश कुमार ने प्रणव सिंह चैंपियन को जवाब भी लिखा है। नीचे उमेश कुमार लिखते हैं कि 2027 का चुनाव निर्दलीय लड़ना और मैं भी निर्दलीय लड़ूंगा। कौन कितने पानी में है, हैसियत पता चल जाएगी। और आखिरी बात ये, जो फेसबुक पर बार बार लिखते हो ना, अपनी मर्सिडीज की छत पर खड़े होकर हमने ये किया, हमने वो किया। एक कहावत है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया, वही हाल तेरा है। मेरी रेस करने के चक्कर में 2013 मॉडल की कार ले आया, जो दिल्ली में डी रजिस्टर यानी कि दिल्ली आरटीओ से डीजल वाहन होने के कारण हटा दी गई और अब स्क्रैप होनी है। और अगर किसी अन्य राज्य में बेचेंगे भी तो 5-7 लाख रुपए से ऊपर नहीं मिलेंगे। अब देख ले, जो कार कबाड़ी को जानी है वो तू लेकर घूम रहा है। और हाँ, इंश्योरेंस भी एक्सपायर्ड हो गया है इसका। जमीन पर रहना सीखो, अहंकार छोड़ दो, गरीबों की मदद करो और सरल बनना सीखो। बाकी मेरी होड़ तेरे बस की बात नहीं है। जितने का तेरे पास सारा तामझाम है, इतने का इंश्योरेंस मैं भरता हूँ अपनी सारी गाड़ियों का हर साल। आखिरी बात, इस बार बरसात के बाद हवेली की पुताई करा लेना और कुछ सीख भी लेना मुझसे। प्रणव सिंह, निकाय चुनाव स्थानीय प्रतिनिधियों के चुनाव होते हैं, इनमें विधायकों को बहुत मुंह नहीं मारना चाहिए। मैं पूरे चुनाव में एक भी दिन लंढौरा नहीं गया। इसके बाद ये कहानी थी
शनिवार तकरीबन शाम की, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। ये उमेश कुमार का पोस्ट था जिसमें 2 तस्वीरें भी लगी थी, जिसमें मर्सिडीज गाड़ी है और उसके सनरूफ खोलकर वहां पर पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद की कहानी बताता हूं। शनिवार को देर शाम 9:18 पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का फेसबुक पर ही जवाबी मैसेज आ गया। वो इतना स्तरहीन अमर्यादित है कि उसका एक भी शब्द आपको मैं यहां पर नहीं बता सकता। गंदी गंदी गालियों से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, उमेश कुमार से व्यक्तिगत लड़ाई अब पारिवारिक हो गई थी। चैंपियन ने पोस्ट में उनके परिवार, माता पिताजी के बारे में बहुत अनर्गल, बहुत सारे गंदे शब्दों का प्रयोग किया। बस फिर क्या था, इसके बाद उमेश कुमार रात को ही कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के लक्सर रंग महल पहुंचकर ललकार लगाई और घर से बाहर निकलने के लिए कहा। उमेश कुमार के साथ साथ उनके समर्थक भी थे। रंग महल में उस वक्त या तो कोई था नहीं या फिर कोई निकला नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें आई वो हैरान परेशान करने वाली है। इसके बाद उमेश कुमार के समर्थक चले गए। अगले दिन यानी कि देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, राजपथ की परेड देख रहा था। उसी वक्त उत्तराखंड के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में उमेश कुमार के कार्यालय में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उमेश कुमार के कार्यालय में थार और स्कॉर्पियो से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनके समर्थक आ धमकते हैं, बुरी बुरी गालियां देते हैं, फायरिंग करते हैं, वहां पर मौजूद लोगों के साथ में मारपीट करते हैं। 2 राजनेताओं के बीच में ऐसा सीन फिल्मों में ही दिखाया जाता है, मगर इनका जो वीडियो आया उसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया है। ये लड़ाई जब तक राजनीति से निकलकर ऊपर रसूख और परिवार पर आ चुकी है तो ये इतनी बड़ी बात बन चुकी है कि अब इन दोनों के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से बेल मिल गई है। वहीं इस राजनीतिक शूटआउट के बाद हरिद्वार जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने कुंवर प्रणव सिंह के चैंपियन समेत परिवार के सभी हथियारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। बात यहां पर खत्म नहीं हुई, अब ये दोनों नेता महापंचायत बुला रहे हैं। उमेश कुमार ने अपनी महापंचायत बुलाई है और कुंवर प्रणव सिंह की पत्नी ने भी महापंचायत का ऐलान किया है। अब दोनों नेताओं की महापंचायत अलग कैसे है? दरअसल अब ये लड़ाई जाति पर आ चुकी है। उमेश कुमार ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते हैं, चैंपियन जो है वो राजपूत बिरादरी से। दोनों नेताओं के समर्थक अपने अपने नेता को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि ये अब एक खतरनाक रूप लेता जा रहा है। दोनों की लड़ाई अब 2 जातियों की न बन जाए, इसका अब डर है। अगर ऐसा हुआ भी तो ये खूनी संघर्ष और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। हालांकि पुलिस दोनों पर नज़र बनाए हुए है। दोनों की फेसबुक पर लगातार पुलिस की निगरानी है और दोनों ही नेताओं ने फेसबुक पर इस महापंचायत का ऐलान किया है। 2 नेताओं के बीच की ये जंग, जिसके वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, उनको देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ये लोग जनता के नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं वही बात बता दूं कि जब तक बात सिर्फ राजनीतिक होती है तब तक कम रहती है। राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है। संसद भवन से लेकर हर विधायक की हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कैसे नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जवाब मांगते हैं, विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल पूछता है, हल्ला बोल करता है। लेकिन उसके बाद जब किसी अवसर पे वो लोग एक साथ होते हैं तो उनका मिलन अच्छी तरह होता है, हंसी मजाक होता है। लेकिन वो संसद के समय या विधानसभा के समय ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। हो सकता हो कि इसके इतर भी पक्ष विपक्ष में नेताओं में आपसी हमेशा से विपक्ष का महत्व वही रहता है जो सत्ता पक्ष से सवाल पूछे। लेकिन अब जब ये जंग रसूख और परिवार पर आ चुकी है तब एक दूसरे के खिलाफ ये बंदूक तमंचे राइफल लहराते हुए दोनों नेता नजर आ रहे हैं, दोनों के समर्थक नजर आ रहे हैं। और इस मामले में अब जबकि महापंचायत का ऐलान हो चुका है तो अब सिरदर्द ये है कि कहीं महापंचायत और इन दोनों नेताओं का जो ये आपसी कलह है ये कहीं 2 जातियों का संघर्ष न बन जाए। लेकिन अब पुलिस इसमें कानून व्यवस्था
देख रही है, पूरी तरह से इस पर एक्टिव है। दोनों नेताओं के ऊपर रडार पे रखा गया है। प्रणव सिंह चैंपियन तो न्यायिक हिरासत में जेल पे है। उनकी पत्नी ने महापंचायत का मोर्चा संभाला है, जो कि विधायकी का इलेक्शन उमेश कुमार के खिलाफ लड़ी थी। फिलहाल पुलिस इस मामले को ट्रैक कर रही है और किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था न बिगड़ पाए, इसकी पूरी कोशिश उत्तराखंड पुलिस के द्वारा की जा रही है।